अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना उमर तूर। आप देख रहे हैं BTQ न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर बैरिया टाउन को देखा जाए तो बैरिया टाउन जैसी सोसाइटी पूरी एशिया के अंदर, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, बैरिया टाउन जैसी सोसाइटी पूरी एशिया के अंदर आपको इस तरह की वेल डेवलप्ड सोसाइटी, बिल्कुल आपको फैसिलिटेट, हर तरह की आपको सहूलियात वहाँ पर, और हर तरह के जो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक नॉर्मल लाइफ के लिए, एक जो है स्टैंडर्ड लाइफ के लिए जिन मामलात की हमें ज़रूरत है, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हों ऐसी सोसाइटी में। तो अगर नज़र दौड़ाएं तो ऐसी मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया जैसी या फिर बहरिया से बेहतर कुछ सोसाइटी और भी हो इसके अलावा। ओवरऑल अगर हम कराची लेवल पे बात करें तो कराची लेवल पर तो इम्पॉसिबल सी बात है कि इस तरह की सोसाइटी कि जो बैरिया टाउन जो हमें लाइफ स्टाइल दे रहा है, या बैरिया टाउन हमें जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, या फिर जो है वो बैरिया जैसा एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमें कहीं और नज़र नहीं आता। लेकिन इन तमाम सहूलियात के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, एक डेवलपमेंट होने के बावजूद, और इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सोसाइटी होने के बावजूद, बहरिया के जो प्राइजेज हैं, बहरिया के अंदर जो प्लॉट्स की कीमत है या बहरिया की जो प्रॉपर्टीज़ की कीमत है, वो अदर सिटी के, कराची के और मुख्तलिफ सोसाइटी से कम क्यों है। अगर कंपेयर हम करें तो कराची की जो सोसाइटीज़ हैं उनकी जो वैल्यू ज़्यादा है बनिस्बत बहरिया की। ऐसा क्यों है? वहाँ अगर नॉर्मली हम देखें तो ये, अगर आप डेवलपमेंट, आप सिर्फ डेवलपमेंट ही अगर देख लें तो डेवलपमेंट के जो मामलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहाँ पर आपको 100% डेवलपमेंट मिलती है, वहाँ बिल्कुल जो है समझ लें कि 10% या 15% इसका मिलता है आपको अदर सोसाइटीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी उनके प्राइसेस ज़्यादा हैं और बैरिया टाउन के प्राइसेस कम हैं। इसका रीज़न क्या है, आज हमने इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऊपर नहीं जा रही, या बैरिया टाउन को जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं है। हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि अदर सोसाइटीज़ जो हैं, जिनमें से चंद एक का मैं जिक्र करूंगा आपके साथ। कुछ सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ चीदा का नाम लूँगा कि जो मोस्ट फेमस हैं या जिनका हर बंदे को तकरीबन पता है, जिनके बारे में हर बंदा जानता है। मैं उनके प्राइजेस का आपके साथ जो ना वो कंपेयर करूँगा बैरिया के साथ, कि बैरिया के प्राइजेस, बैरिया में 125 गज का प्लॉट्स और वहाँ जो 125 गज का प्लॉट वो कितने का है, यहाँ इन रेट का जो फ़र्क है, फ़र्क जानने के लिए नॉर्मली सादी टाउन या सादी गार्डन एक बहुत ज़्यादा फेमस है, तकरीबन हर बंदा उसके बारे में जानता है, हर बंदा उसके बारे में डिस्कस करता है। सादी टाउन और सादी गार्डन के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस होने की वजह से डेवलपमेंट में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है दोनों का। अगर आप सादी टाउन को देख लें या सादी गार्डन को देख लें और बहरिया टाउन को देख लें तो उसका अशर अशीर भी नहीं है। अगर हम मतलब कंपैरिजन बनता कहीं से नहीं है, डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से। लेकिन प्राइसेस का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। देखें, 125 गज का प्लॉट बैरिया टाउन के अंदर आपको डेवलप प्लॉट, बिल्कुल तैयार, रेडी फॉर पोजीशन प्लॉट, जिस पर आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकें, पीछे वाली साइड पर अगर आप जाते हैं तो वहां प्लॉट आपको मिलता है तकरीबन कोई 15 लाख रुपए का। फिर आप फ्रंट पर आना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम आपको प्लॉट मिलता है 50 लाख रुपए का मैक्सिमम। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किस्म का प्लॉट आपको तकरीबन 50 लाख रुपए। अच्छा, यही अगर प्लॉट हम 125 गज का प्लॉट सादी टाउन में या सादी गार्डन में लेते हैं तो हमें वहां जो प्राइजेज हैं सादी टाउन के वो तकरीबन 70 से 90 लाख रुपए के प्राइजेज हैं 125 गज के खाली प्लॉट के। सादी गार्डन के जो प्राइजेज हैं वो तकरीबन 45 से 65 लाख रुपए के प्राइजेज हैं सादी गार्डन के 125 गज के। डेवलपमेंट के हिसाब से मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल कोई कंपेयर नहीं है, फैसिलिटीज के हिसाब से कोई कंपेयर नहीं है। एक लाइफ स्टाइल आपको जो बैरिया दे रहा है वो सादी गार्डन उसका अशर शीर भी नहीं है, लेकिन प्राइजेस ज्यादा हैं। कराची के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसी कोई जगह कि जहां पर आपको 125 गज का प्लॉट 15 लाख रुपए का मिलता हो, मेरा नहीं ख्याल। अगर वैसे देखा जाए नॉर्मली गोठाबाद जो सोसाइटीज हैं
या फिर ऐसे एरियाज गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जिस तरह तीसरा टाउन है या फिर एमडीए स्कीम 1 है, यहाँ के जो प्राइजेस हैं उनका हम कंपेयर नहीं करेंगे, उनका बनता भी नहीं कंपेयर, और वैसे भी वो इस लेवल पर नहीं है कि हम उनका बैरिया के साथ उसको उनका कोई जोड़ बनाएं। शाह लतीफ टाउन पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें, मामलात के हिसाब से देख लें, कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, मामलात बिल्कुल सिफर है। आप मतलब एक वहाँ के जो रिहायशी हैं वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात को, लेकिन वहाँ का जो स्टाइल है वो तकरीबन एक गोठ आबाद जैसा है। या फिर कराची की बहुत ज़्यादा इस तरह के एरियाज़ के जिस तरह शाह फैसल कॉलोनी है या फिर मॉडल कॉलोनी है या फिर कुरंगी का एरिया है या फिर सराउंडिंग के जो एरियाज मुख्तलिफ बेताशा जो एरियाज हैं, यहाँ का जो स्टाइल एक गोठ आबाद जैसा है। लेकिन यहाँ का जो 125 गज का प्लॉट है सर, वो आपको मिलता है तकरीबन को 50 लाख प्लस के अंदर, 50 लाख प्लस के अंदर यहाँ का प्लॉट आपको मिलता है। लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिफर है। आप यहाँ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में तो आप रह रहे हैं, फैसिलिटीज आपको बैरिया जैसी तो नहीं लेकिन मिल रही हैं, लेकिन प्राइजेस का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। आप जौहर के अंदर आ जाएं, गुलशन के अंदर आ जाएं, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको 50 लाख रुपए में इन एरियाज के अंदर, जौहर के अंदर, गुलशन के अंदर 125 गज का प्लॉट आपको 50 लाख रुपए मिले। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई जगह यहां पर कोई मौजूद हो। लेकिन ये सब मामला, ये सब कुछ होने के बावजूद, बैरिया टाउन का एक लाइफ स्टाइल होने के बावजूद, एक स्टैंडर्ड होने के बावजूद ये प्रॉब्लम का शिकार क्यों है? ये रीज़न मैं समझता हूं कि कुछ वजूहात इस तरह की हैं कि जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम इस टाइम बैरिया फेस कर रहा है, ये फेस बैरिया को करना नहीं चाहिए था, लेकिन अपने इन वजूहात की बना पर बैरिया ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इस टाइम बैरिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वो ग्रोथ नहीं हो पाई कि जो होनी चाहिए थी। इसके देखें कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं। ज़रूरी नहीं कि मेरे जो देखने वाले हैं कि सारे इस बात से एग्री करें। जो कुछ मैं समझता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। देखें, इसमें सबसे जो पहली वजह है ना, वो लोगों का एतमाद है। बैरिया टाउन लोगों का एतमाद उस तरह नहीं ले सका कि जैसे बैरिया को लेना चाहिए था। शुरू में जब बैरिया लॉन्च हुआ, बैरिया जब कराची के अंदर आया, तो लोगों ने बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर सब कुछ किए बैरिया के अंदर एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आई। क्या वजह थी? बैरिया का एक नाम था, बैरिया का एक सिर्फ एक नाम होने की वजह से लोगों का एतमाद, उस टाइम का जो एतमाद था, उस टाइम पर बेताशा इन्वेस्टमेंट आई। उसके बाद क्या हुआ? वो जो इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट आने के बाद तकरीबन को 2 से 3 साल के बाद बैरिया का जब असल रूप लोगों के सामने आना शुरू हो गया, ये मामलात आना शुरू हुए, डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, डिस्प्यूटेड लैंड की, इसके अलावा फिर और जो मसले मसाइल हैं प्रेसिडेंट्स के कि जो क्लियरेंस नहीं थी, लोगों के प्लॉटों की, इस तरह के जो मामलात आए, इन मामलात की वजह से और ओवरऑल जो बैरिया में हुआ, आप स्पोर्ट्स को से भी वाकिफ़ हैं, पैराडाइज से भी आप वाकिफ़ हैं, वैली ब्लॉक से भी आप वाकिफ़ हैं, और इसके अलावा बेतहाशा जो मामलात हैं, इन सारे मामलात की वजह से बैरिया की जो साख थी, बैरिया अपनी साख को बचा ना सका कि जिस तरह इसको बचाना चाहिए था। ये जो प्रॉब्लम आया, ये क्लाइंट्स का जो एतमाद ना होने की वजह, वो मेरा ख्याल है कि ओवर सेलिंग है। ओवर सेलिंग किस तरह है कि आपके पास प्लॉट 1000 है, आपने उसको बेच 5000 दिया, सिर्फ इस आसरे पर कि ये जो 4000 का जो गैप है हम इसको कवर कर लेंगे। देखें, कवर तो हो जाता है, लेकिन उसका भी कोई तरीक़ेकार होता है। एक अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट का कवर होता है, एक अनलिमिटेड अमाउंट कवर नहीं होता। मतलब 1000 की जगह आपने 1500 बेच दिए तो आप इन 500 को तो कवर कर सकते हैं, लेकिन अब 4000 को कवर करने के लिए आपको या तो फिर इस तरह के आपके पास बैकअप मौजूद हो, इस तरह के मामलात आपके पास मौजूद हो, तो आप जो है वो उसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह जो मैं समझता हूं वो ये कि कराची का और बैरिया का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस होने की वजह से एक नॉर्मल लाइफ वाला जो बंदा है, एक नॉर्मल जॉब वाला जो बंदा है, कराची के अंदर जिसकी जॉब है,
जिसने बलोच पर आना है, या फिर जिसने जो है वो सदर में जॉब उसने करनी है, या फिर गुलशन में उसने जॉब करनी है, या फिर जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आना चाहता है, या फिर वो लांडी जाना चाहता है, भाई कहीं भी कराची के अंदर जिसकी जॉब है, ये एक इतना बड़ा जो डिस्टेंस है ना सर, ये डिस्टेंस भी प्रॉब्लम कर रहा है। इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों का 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, इस थकावट की वजह से, इस रोज रोज के मामले की वजह से, देखें कभी कभी चक्कर लगाना तो बहुत अच्छा है, मतलब आप हफ्ते में 2 चक्कर लगा रहे हैं, 3 चक्कर आप लगा रहे हैं, विजिट पर जा रहे हैं, फैमिली को लेके जा रहे हैं, ये सारे मामला आप कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन डेली बेसिस पर जब आप सुबह के लिए निकलें और शाम में वापस आए, तो सुबह तो आप फ्रेश जा रहे हैं, शाम में जब थके वापस आ रहे हैं, तो आपको महसूस होता है कि वाकई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। डिस्टेंस होने की भी एक वजह है कि जिसकी वजह से बैरिया में जनरल क्लाइंट आता नहीं है। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह लीज ना होना है। देखें, बैरिया में आपको मेंबरशिप मिलती है, बैरिया के आप अलॉटी जो है वो एज ए मेंबरशिप, एज ए मेंबर आप इसके बैरिया के अलॉटी हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीज नहीं है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट सिंध से आपकी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नहीं है, जिस तरह अदर उसकी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह सादी गार्डन है, सादी टाउन है, या जो मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि शाह फैसल है, कोरंगी, मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, ये सब जो एरियाज़ हैं ये सारी लीज़ हैं। इनमें भी जो है वो अनऑथराइज्ड जगह है, लेकिन लीज है, यहाँ पर लीज आपको मिलती है सिटी के अंदर। बैरिया में लीज ना होना भी एक प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी जब क्लाइंट कंपेयर करता है, और जब क्लाइंट देखता है अथेंटिसिटी, और जब क्लाइंट देखता है कि अपनी जो पेमेंट वो लगा रहा है या पैसा वो लगा रहा है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो फिर वहां पर भी आके क्लाइंट थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये तीसरी वजह मेरा ख्याल है कि लीज है, जिसकी वजह से बैरिया को ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है बैरिया। देखिए, बैरिया में जो केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, उस केस के बिहाफ पर पेमेंट बैरिया की जो जा चुकी है, उस पेमेंट के बिहाफ पर बैरिया ने जो है ना एप्लीकेशन एक सबमिट की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें अलाउ किया जाए कि हम जो पेमेंट्स आपके पास आ चुकी हैं, जो ज़मीन हमारी बनती है, उस ज़मीन पर हमें अलाउ किया जाए कि हम जो है अपने अलॉटीज़ को लीज देना शुरू करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी क्या वजह है वो एक अलग मैटर है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को पता होगा इसके बारे में उसने क्यों रिजेक्ट किया। लेकिन बैरिया ने उसको अप्लाई किया इसके लीज के लिए, कि इजाज़त मांगी लीज के लिए, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से मिली नहीं, अभी तक स्टिल पेंडिंग के अंदर है सारा मामला। चौथी जो वजह है ना सर, और सबसे बड़ी वजह मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि बैरिया की डीलर नवाज पॉलिसी है। ये बहुत बड़ी एक वजह है अगर देखा जाए नॉर्मल। बैरिया की डीलर नवाज पॉलिसी ने बैरिया की साख को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसका आप मुलाजा कर ही रहे होंगे मार्केट के अंदर, मार्केट की फ्लक्चुएशन, मार्केट की हाइप्स, मार्केट का अप्स एंड डाउन, ये सब जो होता है ये कैसे होता है। मैं इस पर 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूँ पहले ऑलरेडी। मजीद इस पर डिस्कस करना मेरे ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा, हो सकता है मेरे कुछ देखने वालों को बुरा भी लग जाए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो बैरिया की साख को बहाल नहीं होने दे रहा। बैरिया की साख की बहाली में एक जो रुकावट है वो बैरिया की डीलर नवाज पॉलिसी भी है। अगर ये पॉलिसी पर नजरसानी बैरिया करता है, जितना बैरिया डीलर को नवाजता है, या जितना बैरिया अपने मन चाहे लोगों को नवाजता है, इतना अगर अपने जनरल क्लाइंट को नवाजे, इतना अगर फैसिलिटेट अपने जनरल क्लाइंट को करे, तो जनरल क्लाइंट इसकी वो बल्ले बल्ले करेंगे, वो वाह करेंगे कि जो डीलर नहीं करता। देखें, डीलर आपको एक टाइम पर बैरिया को पेमेंट तो दे देता है, जो बैरिया को चाहिए होता है वो एक टाइम पर मिल तो जाता है, लेकिन जो आम जनरल क्लाइंट्स में, आम लोगों के अंदर अगर आप मतलब सर्वे करें ना सर, तो सर्वे करें तो बैरिया की साख जो लोग नहीं भी जानते ना सर, वो भी बैरिया को गालियां दे रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये जो मैंने आपको रीजन बताया 4, ये इसमें जो डीलर नवाज पॉलिसी है, अप्स एंड डाउन, जो मार्केट के हाइप्स हैं, ये जो आते कहाँ, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल पर वो वीडियोस मौजूद हैं कि जिसमें मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बताई कि ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं, ये सब आप देख सकते हैं। जो रीजन सर मैं जो समझता हूं ना वो ये है कि बैरिया के ना रुकने वाला प्रोजेक्ट्स का सिलसिला, कि बैरिया का प्रोजेक्ट्स के जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। आप नॉर्मली देखते हैं हर 3 से 4-5 महीने के बाद बैरिया का कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है, नया ऑप्शन आपके पास आ जाता है।
जिस तरह मतलब अभी ओल्ड BTK खत्म हुआ तो आपके पास स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट्स खत्म हुआ तो पैराडाइज आ गया, पैराडाइज खत्म हुआ तो सेंट्रल पार्क आ गया, और मुख्तलिफ जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं सारे। ना खत्म होने वाला सिलसिला एक ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब क्लाइंट को एक मिलता है ऑप्शन, क्लाइंट को जब ऑप्शन मिलता है तो फिर वो ऑप्शन यूज करता है। जो क्लाइंट का माइंड बना होता है कि मैंने बैरिया में 125 गज लेना है, और उसके अंदर उसको जब ऑप्शन मिल जाता है क्लाइंट को कि यार मुझे 250 गज इंस्टॉलमेंट पर मिल रहा है, तो वो एक लालच में आकर थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट के चक्कर में वो एक नई जो डील होती है, नया जो प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है। एक ये भी रीजन है कि जो स्टेबिलिटी आ नहीं रही। ये 5 रीजन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल बैरिया की जो प्रॉपर्टी है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। बैरिया के जो मामलात हैं वो एक किसी जगह पर रोक नहीं पा रहे जिस तरह बैरिया को होना चाहिए था। देखें, ये सब बातें जो करने का मकसद है ना, ये मैं बैरिया की बुराई में नहीं सारी बातें कर रहा, हमारा एक दिल दुखता है बैरिया में। देखें, हमने शुरुआत से बैरिया के साथ, रोजी रोटी बैरिया के साथ है, सारे मामलात हमारे बैरिया के साथ हैं, लेकिन जब तक हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट को हम मुतमईन नहीं करेंगे, हम उसको हर तरह से जो है ना वो तसल्ली नहीं देंगे, जब तक एक एतमाद वाला क्लाइंट हमारे पास नहीं आता, तो हमारे लिए के मसले मसाइल चलते रहेंगे। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ओवरऑल मार्केट तकरीबन को 1.5 साल से मार्केट जिस तरह सुन पोजीशन के अंदर है, मार्केट तकरीबन एक रुकी हुई पोजीशन के अंदर है। ये इस तरह के जो मामलात हैं ये सिर्फ एजेंट हजरात के लिए या एजेंट बरादरी है इसके लिए तो प्रॉब्लम अपनी जगह पर है ही है, बैरिया के लिए जाती तौर पर भी है। देखें, काम होगा तो बैरिया के पास जो ना ट्रांसफर फीस भी जाएगी, अगर कोई सरचार्ज के मद में पेमेंट है वो भी जाएगी, किसी भी तरह से पेमेंट कुछ ना कुछ बैरिया को लाजमी मिलेगी कि जब आपका काम होगा तो। मतलब आपकी एक मिसाल है कि एक प्लॉट आप 125 गज का सर प्लॉट बिकता है ना, तो 34,000 रुपये मिलता है बैरिया टाउन को, किस उसमें ट्रांसफर की मद में। एक फाइल को ट्रांसफर करवाने के लिए 34,000 रुपये आप पे करते हैं बैरिया टाउन के अंदर। इसी तरह जब एक काम कोई निकलता है, मामला जब क्लियर होते हैं, हर तरह का जो ना क्लाइंट एक एतमाद क्लाइंट का रहता है, क्लाइंट हर तरह तसल्ली में रहता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, वो मामलात भी करता है, वो हर तरह से खुद भी आता है, 4 लोगों को और भी लेके आता है। तो जब वो सब लेके आता है तो उससे एजेंट हजरात की भी रोजी चलती है, बैरिया की भी चलती है, जिंदगी की साइकिल इसी तरह चल रही है। तो ये सारे जो मैंने जो रीज़न आपको बताए, रीज़न और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये जो 5 रीज़न मैंने आपको बताए, मेरे ख्याल में ये 5 रीज़न जो है एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बैरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बैरिया की क्लाइंट में एतमाद नहीं आ रहा, बैरिया के जो मामलात हैं वो एक जगह पर रोक नहीं पा रहे। बात मेरी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।